नमस्कार दोस्तों, मैं शुभप्रियो आपको स्वागत करता हूं केयर ऑफ वेब के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम हमारे वर्डप्रेस साइट में मल्टीपल साइड बार क्रिएट कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं और उसमें कंडीशन लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली हम वर्डप्रेस में जो फ्री थीम यूज़ करते हैं उनमें एक ही मेन साइड बार रहते हैं और उसमें ही सारे विजेट हमको डालना पड़ता है। लेकिन आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम पर्टिकुलर पेज के लिए, कैटेगरी के लिए या फिर यूजर्स रोल के अनुसार हम साइड बार क्रिएट कर सकते हैं और वो भी फ्री में। तो चलिए आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि वर्डप्रेस के ऊपर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, अभी हम आ गए हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अभी हम जाएंगे अपीयरेंस पर और यहाँ पर क्लिक करेंगे विजिट पर। विजिट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक मेन साइड बार। जो साइड बार हमारे पेज में स्टैटिक रहता है और यही एक साइड बार पूरा साइट में अपीयर होते हैं। इसके अलावा हमें हेडर, फुटर सेक्शन बार या फिर फुटर विजिट एरिया ऐसा दिया जाता है। जो विजिट एरिया है, साइड बार नहीं है। और अगर आप WooCommerce इंस्टॉल करते हैं तो WooCommerce के लिए एक साइड बार और प्रोडक्ट के लिए एक साइड बार आपको मिल जाते हैं। लेकिन हमें चाहिए कुछ कस्टमाइज साइड बार और जो हम कंडीशनली अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशनली मतलब हम चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर किसी भी पेज पे अपीयर हो या फिर किसी आर्काइव पर अपीयर हो, किसी पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट में अपीयर हो या फिर किसी स्पेसिफिक आर्काइव पेज में वो अपीयर हो। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक फ्री प्लगइन्स को जिसको डेवलप किया है ब्रेनस्टॉर्म फोर्स ने, जो एस्ट्रा थीम का डेवलपर है। और ये जो प्लगइन्स है ये हर किसी थीम में आप यूज़ कर सकते हैं, सभी थीम में ये कॉम्पेटेबल है। इसका नाम है लाइट वेट साइड बार मैनेजर। हम यहाँ पर साइड बार मैनेजर अगर टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पर पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यही है वो प्लगइन। और ये भी चेक कर लीजिए, ये ब्रेनस्टॉर्म फोर्स के द्वारा डेवलप किए गए हैं। आज की तारीख में इसका एक्टिव इंस्टॉलेशन है 30,000 और इसको लास्ट अपडेट किया गया है 1 मंथ एगो। और ये हमारा वर्डप्रेस साइट का जो वर्जन है उसके साथ कॉम्पेटेबल है। तो इसको हम इंस्टॉल करेंगे और एक्टिवेट करेंगे। प्लगइन्स एक्टिवेट होने के बाद हम जब अपीयरेंस में आएंगे तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा एक साइड बार का ऑप्शन। तो ये साइड बार पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें साइड बार क्रिएट करने के लिए जगह दिया गया है। तो हम यहाँ पर ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू करने के बाद आप अपना जो साइड बार क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर दीजिए। जैसे हम यहाँ पर लेफ्ट 1 देता हूँ। इसके नीचे आपको दिखाई देगा साइड बार टू रिप्लेस। अगर आप चाहते हैं जो साइड बार आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे उसको एग्जिस्टिंग जो साइड बार है, जो मौजूदा साइड बार है उसके साथ अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हैं, उसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो चूज़ कर लीजिए। जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो मेन साइड बार है उसको हम ये जो साइड बार क्रिएट करेंगे इसके साथ रिप्लेस करना है तो फिर आप ये ऑप्शन चूज़ कीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। जब आपको एक नया साइड बार क्रिएट करना है तो इसको आप नन ही रहने दीजिए। इसके बाद है डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन आपके लिए है, ये मैंडेटरी नहीं है। तो मैं इसको डेमो 1 रख देता हूँ। और यहाँ पर आप डिस्प्ले ऑन का एक ऑप्शन है जहाँ पर आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। पहला जो ऑप्शन है वो है एंटायर वेबसाइट। अगर आप चाहते हैं कि एंटायर वेबसाइट में ये साइड बार जो क्रिएट कर रहे हैं ये अपीयर हो तो ये चूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो सिंगुलर पोस्ट है उसके लिए ये साइड बार आप कस्टमाइज़ करेंगे तो इसको सिंगुलर रखने दीजिए। ऑल आर्काइव्स में जो आर्काइव पेजेस होते हैं जैसे ब्लॉग का आर्काइव हो गया या फिर प्रोडक्ट का आर्काइव हो गया तो ये भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 404 पेज के लिए ये असाइन करेंगे तो ये कर सकते हैं। 60 पेज के लिए है, ब्लॉग और पोस्ट के लिए है, फॉन्ट पेज के लिए है, डेट आर्काइव, ऑथर आर्काइव, WooCommerce शॉप पेज, ये स्पेसिफिक यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर है ऑल पोस्ट आर्काइव, ऑल कैटेगरी आर्काइव, ऑल टैग आर्काइव। दोस्तों, ये पोस्ट आर्काइव, कैटेगरी आर्काइव और टैग आर्काइव क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। अगर आप साउथ मी लाउड में आएंगे, ये हर्ष अग्रवाल जी का एक ब्लॉग है, आपको मालूम ही है, ये बहुत पॉपुलर ब्लॉग है। देखिए ये एक ब्लॉग आर्काइव पेज है और यहाँ पर जो दिख रहा है ट्विटर मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये एक कैटेगरी है और यहाँ पर ऑथर है। अगर हम इस कैटेगरी में क्लिक करेंगे तो ये जो पेज ओपन हो जाएगा
ये जो आपको दिख रहा है, देखिए ये कैटेगरी आर्काइव है, मतलब इस कैटेगरी का सारा पोस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अगर हम हर्ष अग्रवाल पर क्लिक करेंगे तो ये ऑथर आर्काइव ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सारे जो पोस्ट होगा वो हर्ष अग्रवाल जी का पोस्ट यहाँ पर दिखाई देगा। तो ऐसे होते हैं ऑथर आर्काइव और ऐसे होते हैं आपका जो कैटेगरी आर्काइव है। अगर आप न्यूज़ ओरिएंटेड साइट बना रहे हैं तो आपका डेट आर्काइव भी हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिया गया है कि आप ऑल पोस्ट आर्काइव, कैटेगरी आर्काइव या फिर टैग आर्काइव पर भी आपका जो ये साइड बार है ये असाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब भी यूज़र्स उस टैग में जाएंगे तो वो आर्काइव पेज ओपन हो जाएगा और आपका साइड बार वहाँ पर अपीयर हो जाएगा। इसके नीचे दोस्तों देखिए प्रोडक्ट, अगर आप वूकॉमर्स यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट के लिए भी कैटेगरी असाइन कर सकते हैं आप। जैसे ऑल प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट आर्काइव है, प्रोडक्ट कैटेगरी आर्काइव है, टैग आर्काइव है और शिपिंग क्लासेस, जो प्रोडक्ट शिपिंग क्लासेस है उसका भी आर्काइव है। इसके अलावा और एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर दिया गया है, वो है स्पेसिफिक पेज, पोस्ट और टेक्सोनॉमी के लिए। तो अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर किसी भी पेज के लिए, पर्टिकुलर पेज या पर्टिकुलर किसी ब्लॉग पोस्ट के लिए भी हम ये हमारा जो कस्टमाइज साइड बार है उसको हम असाइन कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पर इमेज टाइप करेंगे तो हमारा इस जो पेज इमेज की ओरिएंटेड अवेलेबल है वो यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इमेज कैरोसल के लिए पेज मैंने क्रिएट किया था आपको दिखाने के लिए। एलिमेंटर इमेज बॉक्स है, एलिमेंटर इमेज का एक पेज है। तो ये सारे पेज यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं। आप किसी भी पेज को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका पेज या पोस्ट या फिर टेक्सोनॉमीज है वो यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि सिर्फ एक पेज में नहीं, यही जो आप कस्टमाइज साइड बार बनाएंगे वो एक से ज़्यादा पेज में अपीयर हो, तो आप यहाँ पर और भी ऐड डिस्प्ले रूल्स और ऐड एक्सक्लूशन रूल भी ऐड कर सकते हैं। ऐड डिस्प्ले रूल्स मतलब जैसे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर पेज सर्च करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर इमेज कैरोसल का हमारा जो पेज है वो ले लिया और मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये हर एक जो हमारा कैटेगरी आर्काइव है उसमें भी अपीयर हो, तो वो हम यहाँ पर कैटेगरी आर्काइव को भी मैं यहाँ पर चूज़ कर सकता हूँ। तो क्या होगा, ये हम जो साइड बार कस्टमाइज़ कर रहे हैं ये साइड बार इमेज कैरोसल का हमारा जो पर्टिकुलर पेज है उसमें भी आएगा और ऑल कैटेगरी आर्काइव जो होगा उसमें भी आएगा। आप यहाँ पर और भी पेज टारगेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसमें एलिमेंटर लिखता हूँ तो एलिमेंटर के ओरिएंटेड जो भी पेज है वहाँ पर वो आ जाएगा, जैसे एलिमेंटर HTML। तो क्या हुआ, अभी जो साइड बार हम यहाँ पर कस्टमाइज़ करेंगे वो दो पेज में आएंगे, इमेज कैरोसल और एलिमेंटर HTML का जो पेज है उसके साथ ये ऑल कैटेगरी आर्काइव में भी आएगा। तो ऐसे आप ये ऐड डिस्प्ले रूल कर सकते हैं। और ऐड एक्सक्लूशन क्या है, मतलब ये पेज छोड़ के या फिर उसको छोड़ के अदर्स पेज में अपीयर होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं कि वूकॉमर्स शॉप पेज, तो मतलब ये जो साइड बार आएगा वो इस पेज में आएगा और ये वूकॉमर्स शॉप पेज में नहीं आएगा, ये एक्सक्लूशन रहेगा, इसमें ये अपीयर नहीं होगा। तो ऐसे आप कंडीशन लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। और इसके नीचे और एक बढ़िया ऑप्शन दिया गया है, वो है यूज़र्स रोल। मतलब आप चाहते हैं कि ये साइड बार हर एक के लिए अपीयर हो तो ये ऑल कर दीजिए। अगर आप लॉग इन यूज़र्स के लिए चाहते हैं तो लॉग इन कर दीजिए। लॉग आउट के लिए चाहते हैं तो वो कर दीजिए लॉग आउट। अगर लॉग इन करते हैं तो जो कस्टमर्स या फिर जो यूज़र्स आपके साइट में लॉग इन करेगा उनको ये वो साइड बार दिखाई देगा, जो लॉग इन नहीं करेगा उसको साइड बार नहीं दिखाई देगा। और यहाँ पर है एडमिनिस्ट्रेटर, एडिटर, ऑथर, मतलब ये जो हमारा बैक एंड में जो हम यूज़र्स रोल रहता है उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो ये तो था हमारा कुछ कंडीशनल लॉजिक। तो अभी हम इसको पब्लिश कर देते हैं और फिर देखेंगे ये कहाँ पर अपीयर हो रहा है और उसको हम कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो फिर हम जाएंगे अपीयरेंस में और यहाँ पर हम जाएंगे विजिट पर। देखिए पहले यहाँ पर सिर्फ मेन साइड बार था, अभी यहाँ पर आ गए हैं लेफ्ट वन जो हमने अभी क्रिएट किया। तो अभी हम यहाँ पर किसी भी एलिमेंट को वहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या फिर यहाँ से ही हम उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर कैटेगरी को यहाँ पर ले आएंगे और छोड़ देंगे तो देखिए कैटेगरी यहाँ पर आ जाएगा और इसको हम डन कर देंगे। अभी हम यहाँ से सर्च बार जो है उसको भी हम यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ पर छोड़ देंगे। वैसे हम यहाँ पर इमेज, प्रोडक्ट, बहुत कुछ
हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 एलिमेंट यहाँ पर ऐड कर लिए हैं, जो पहला है सर्च, दूसरा कैटेगरीज, थर्ड इमेज। अभी हम देखेंगे ये जो साइड बार हमने यहाँ पर कस्टमाइज़ किए हैं वो हमारा जो टारगेटेड पेजेस हैं उसमें वो दिख रहा है कि नहीं। इसके लिए हम जाएंगे एलिमेंट्री HTML जो हमारा पेज है, ये पेज, इसमें पहले हमें एक एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पेज में मैंने जब क्रिएट किया था तो साइड बार ऑफ करके रखा था, उसको पहले ऑन करना है। अगर आप एस्ट्रा यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऐसे एक इंटरफेस दिखाई देगा पेज के अंदर, और यहाँ पर साइड बार नो साइड बार है, इसको हमें कस्टमाइज़र सेटिंग कर देना है और फिर इसको अपडेट कर देना है। अभी अपडेट करने के बाद हम प्रीव्यू चेंजेस में देखेंगे कि वो साइड बार हमारा अपीयर हुआ नहीं दोस्तों, यहाँ पर साइड बार क्रिएट हुआ है, लेकिन ये हमारा जो प्राइमरी साइड बार है वो है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो साइड बार अभी क्रिएट किए हैं इसमें पहले सर्च है, फिर कैटेगरीज है और फिर एक इमेज जो मैंने अभी इस इमेज को डाले हैं वो इमेज, ये इमेज आना चाहिए। लेकिन वो हमारा जो मेन साइड बार है जिसमें आप देख सकते हैं सर्च है, माय फेवरेट मेनू, ये इमेज है और नीचे एक एलिमेंटर का इमेज, ये जो मेन साइड बार है वही आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आना चाहिए हमारा ये जो हमने साइड बार क्रिएट किए हैं, जो लेफ्ट वन है, ये साइड बार जो सर्च, कैटेगरीज और एक इमेज आना चाहिए। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर जब ये लेफ्ट वन जो हमने साइड बार क्रिएट किया वहाँ पर हमने रूल्स तो दिए हैं, लेकिन वो रूल्स में हमने यहाँ पर रिप्लेस नहीं किया। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो साइड बार आ रहे हैं वो हमारा मेन साइड बार है, लेकिन अगर हमने रूल सेट किए हैं तो हमें इस साइड बार को रिप्लेस करना है। किसके साथ? मेन साइड बार के साथ। तो अगर हम मेन साइड बार के साथ इसको रिप्लेस कर देते हैं तो इस पेज में मेन साइड बार रिप्लेस होकर हमने जो कस्टम साइड बार क्रिएट किए हैं वो आ जाएगा। तो इसको अपडेट कर देते हैं और फिर देखते हैं कि ये आ रहे हैं या नहीं। तो इसको भी मैं अपडेट कर देता हूँ। देखिए अभी आ गए हैं सर्च बार, कैटेगरीज और वो हमारा जो कस्टम इमेज था वो। तो ऐसे आप ये ध्यान में रखिए, अगर आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं तो इस में जो साइड बार है इसको आप रिप्लेस कीजिए। और अगर आप नॉर्मल साइड बार क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हमारा एलिमेंटर का जो साइड बार ऑप्शन होते हैं जहाँ पर हम मल्टीपल साइड बार चूज़ कर सकते हैं, वैसे नॉर्मली अगर आप साइड बार क्रिएट कर रहे हैं, किसी कंडीशन अगर नहीं रख रहे हैं, तो यहाँ पर ये रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे आप मल्टीपल साइड बार क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो प्लगइन है इसमें आप अनलिमिटेड साइड बार क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पर ऐड न्यू कर दीजिए तो फिर एक साइड बार क्रिएट करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप मल्टीपल साइड बार क्रिएट कर सकते हैं और किसी भी थीम के साथ ये प्लगइन जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि वर्डप्रेस के ऊपर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आपके मन में इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में जाके मुझसे पूछिए, मैं उसका ज़रूर उत्तर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।